Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So today we are discussing 5-year plans जो कि अब ख़त्म कर दिया गया राइट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो 5-year plans में से क्वेश्चन कैसे आते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो टोटल 12 5-year प्लान्स है राइट. आज हम लोग सिर्फ हाफ यानी कि 6 प्लान्स डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5-year प्लान है वो कौन से मॉडल पे बेस्ड है, कौन से ईयर में 5-year प्लान्स की स्टार्टिंग हुई थी, ये 5-year प्लान कहाँ से शुरू हुआ था, किसने इसको परमिशन दी थी स्टार्ट करने की, ठीक है. फिर इंडस्ट्रीज़ पे कौन से सबसे ज़्यादा प्लान ने ध्यान दिया था, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान, थर्ड. ओके, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सेक्टर में किसने ध्यान दिया, सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में, सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में किसने ध्यान दिया, कौन से प्लान्स ने, ठीक है. फिर कुछ कुछ योजनाएं होती हैं, ये कौन से प्लान में थी, ठीक है. या फिर पॉवर्टी और एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन से योजना में दी गई. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं. ओके, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हर साल एक दो क्वेश्चन तो आता ही है. एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स एमएनएस की बात करें तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे गए हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते विद आवर फर्स्ट 5-year प्लान. तो फर्स्ट 5-year प्लान जो था ये लॉन्च हुआ था कौन से ईयर में, 1951 में. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5-year प्लान्स का जो पूरा कंसेप्ट है ये कब स्टार्ट हुआ, तो आप कह सकते हो कब स्टार्ट हुआ, ये 1951 में प्लान्स जो हैं ये 5-year प्लान्स वो स्टार्ट हुआ. ठीक है. 5-year प्लान जो फर्स्ट 5-year प्लान है वो आपका हेरोड, HARROD, हेरोड डोमार, ठीक है, हेरोड डोमार मॉडल है. इस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, हेरोड डोमार मॉडल पे, ठीक है, इस पे बेस्ड है. एंड ये किसके लीडरशिप में था, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में था. आपसे ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट ईयर प्लान किसके लीडरशिप में था, फर्स्ट 5 year, तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू के. ठीक है. मेन फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे था ऑफ द कंट्री. एंड दिस फर्स्ट 5-year प्लान वॉज सक्सेसफुल. ये भी देखना है कि कौन सा प्लान सक्सेसफुल हुआ या कौन सा प्लान नहीं हुआ. ठीक है. तो फर्स्ट 5 year से क्वेश्चन बनता है, 1951 में स्टार्ट हुआ. ठीक है. लीडरशिप किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप थी फर्स्ट 5-year प्लान में. मेन फोकस किसके पे था, एग्रीकल्चर पे था. एंड ये सक्सेसफुल 5-year प्लान था. और मॉडल क्या था फर्स्ट 5-year प्लान का, दैट इज हेरोड डोनार मॉडल, डोमार मॉडल. अच्छा, ये जो अप्रूवल है 5-year प्लान को कि इंडिया में ऐसा इम्प्लीमेंट करेंगे, किसने दिया था, दैट इज NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने. ठीक है, इसे पब्लिश या फिर वी कैन से अप्रोच किया था, अप्रूवल दिया था. Then we have second 5-year plan. Second 5-year plan was launched for the duration of 1956 to 61 under the leadership of Jawaharlal Nehru. So first एंड सेकेंड ये दोनों 5-year plans जो हैं जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में लॉन्च किए गए थे. ठीक है. मेन फोकस था इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट 5-year प्लान का क्या फोकस था, तो आप बोलोगे एग्रीकल्चर. और सेकंड 5-year प्लान का क्या है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ठीक है. बट ये जो प्लान था ये पीछे रह गया था. इसको जो हमने टारगेट दिया था कि हम इतना टारगेट कंप्लीट करेंगे इस प्लान में, बट ये पीछे रह गया था. सो इस वजह से इंडिया को पेमेंट क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई थी इंडिया की इन द ईयर 1957. कब हुआ था, सेकेंड 5-year प्लान में, ईयर 1957. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव थर्ड 5-year प्लान. थर्ड 5-year प्लान को हम लोग गडगिल योजना भी कहते हैं. कि क्या कहते हैं, थर्ड 5-year प्लान को हम लोग गडगिल योजना भी कहते हैं. ये स्टार्ट हुआ था 1961 में और 1966 में इसकी एंडिंग थी. ठीक है. ये भी जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में हुआ. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों के तीनों 5-year प्लान्स जो हैं ये अंडर जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप पे हुआ है. ठीक है. थर्ड 5-year प्लान को गडगिल योजना भी कहते हैं. इसमें मेन क्या था कि हमारा जो इंडिया है वो इकोनॉमिकली सेकेंड प्लान में वीक हो गया था. तो थर्ड प्लान ये हुआ कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो जाए हमारा इंडिया, किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े उससे. ठीक है. तो फर्स्ट प्लान और द मेन फोकस इज ऑन एग्रीकल्चर.
सेकेंड प्लान, द मेन फोकस इज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट इंडस्ट्रीज़ की वजह से और ड्यू टू अदर कंडीशंस पेमेंट क्राइसिस हो गया था। तो थर्ड प्लान में क्या हुआ कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट इंडिया बनाने की बात हुई, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इस प्लान में भी फर्स्ट प्लान तो सक्सेसफुल हुआ, सेकंड प्लान सक्सेसफुल वी कैन नॉट से, क्योंकि टारगेट तक तो हम पहुंचे ही नहीं। तो फिर थर्ड प्लान हुआ। तो थर्ड प्लान में क्या हुआ कि इस टाइम पे ना इंडिया ने जब सोचा कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, उसी टाइम पे दो इम्पॉर्टेंट वॉर्स, द साइनो इंडियन वॉर हुआ 1962 में एंड इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ 1965 में। इन दोनों वॉर्स में जो है इंडिया इंक्लूडेड था, इन्वॉल्व था, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया को बहुत खर्चा करना पड़ा, ठीक है। वॉर्स में बहुत सारे इकोनॉमिक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉर में। तो फाइनेंस कंडीशन वैसी ही वीक थी और वीक हो गई, जो ठीक हुई थोड़ी सी वो और वीक हो गई। तो दीज वॉर एक्सपोज्ड द वीकनेस इन आवर इकोनॉमी एंड शिफ्टेड द फोकस टू डिफेंस इंडस्ट्री, ठीक है। इकोनॉमी जितना हमें मिला वो तो हमने ख़त्म कर ही दिया और मेन फोकस हमने किस में किया, डिफेंस इंडस्ट्री में किया, ठीक है। तो ये प्लान जो है ये फ्लॉप हो गया क्योंकि वॉर्स हुए। और दूसरा ड्रॉट, सूखापन हो गया था, सूखा पड़ गया था हमारा इंडिया, ड्रॉट हो गया था, पानी की कमी हो गई थी। इस वजह से भी जो हमारा थर्ड प्लान है वो अनसक्सेसफुल रहा। अब फर्स्ट प्लान सिर्फ सक्सेसफुल था एग्रीकल्चर पे, सेकंड इंडस्ट्रियल और थर्ड इकोनॉमी, ये दोनों ही प्लान जो है हमारे अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद आया प्लान हॉलीडेज, ठीक है। प्लान हॉलीडेज फोर्थ हमारा प्लान नहीं है, ठीक है। ये थर्ड और फोर्थ के बीच का है कि अब प्लान हॉलीडेज करेंगे, क्योंकि पहले के जो प्लान्स फेल हो गए थे, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 3 एनुअल प्लान्स किए जाएंगे जिसे हम प्लान हॉलीडेज कहेंगे। एंड ये 3 सालों के लिए था, 1966 से 1969। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लान हॉलीडेज से पहले कौन सा प्लान था, तो आप बोलोगे थर्ड प्लान, या थर्ड प्लान के बाद क्या है, तो प्लान हॉलीडेज, ठीक है। फोर्थ प्लान से पहले क्या है, तो प्लान हॉलीडेज, ऐसे पूछा जा सकता है। तो मेन रीज़न प्लान हॉलीडेज के पीछे ये था कि वॉर्स, ठीक है, जो भी ये वॉर्स हुए हैं इसके वजह से हमें जो भी फेलियर का सामना करना पड़ा है, उसे हम इन 3 सालों में उन सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, लाइक डिफेंस, इकोनॉमी, ठीक है, इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान्स वर मेड, एनुअली प्लान्स बने, मतलब 3 सालों तक है ना, एक एक साल का प्लान बना, टोटल 3 प्लान्स बने, ठीक है। एंड इक्वल प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर को एंड इंडस्ट्री सेक्टर को, दोनों सेक्टर्स को इक्वली प्रायोरिटी दी गई, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर भी देख रहे थे, इंडस्ट्रियल भी देख रहे थे, इकोनॉमी भी देख रहे थे। तो प्लान हॉलीडेज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब प्लान हॉलीडेज होने के बाद जब 3 साल में इंडिया ने अपनी कंडीशन थोड़ी ठीक कर ली, तो आया फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो ये जो है ये लॉन्च हुआ था 1969 टू 1974 और इसमें लीडरशिप इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो हमने देखा कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों में जवाहरलाल नेहरू थे एज अ लीडर, ओके। फिर उसके बाद तो प्लान हॉलीडे आ गया और फिर हमने देखा कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इसके हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। किस पर्सपेक्टिव से फोर्थ ईयर प्लान जो है वो लॉन्च हुआ, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या, कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है। हमने देखा कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया, ग्रोथ किया, ठीक है। बट क्या किस चीज़ में ग्रोथ किया था, एग्रीकल्चर में। उसके बाद हमने इंडस्ट्री में ग्रोथ किया, बट क्या फ़ायदा हुआ, वॉर्स के टाइम पे तो हम वीक हो गए ना। तो हमें ग्रोथ तो करनी है बट स्टेबिलिटी के साथ, एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि हाँ हम हैं, वी हैव सम सेल्फ एस्टीम, वी हैव सम वैल्यूज़, उस हिसाब से प्रोग्रेस करना है, अचीवमेंट्स पानी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों पे फोकस करा जा रहा था। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फोर्थ 5 ईयर प्लान में 14 मेजर इंडियन बैंक्स हैं उन्हें नेशनलाइज्ड किया गया था। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही स्टार्ट हुआ था। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्किंग। आपसे पूछा जा सकता है कि 14 इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था कौन से ईयर के प्लान में, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये भी फोर्थ 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन दिया गया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
मतलब क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस है अबाउट फैमिली प्लानिंग एजुकेशन, ठीक है। तो उसके बारे में अवेयरनेस दिया गया, बताया गया कि हाउ फैमिली प्लानिंग आर ऑर्गेनाइज्ड। तो क्या हुआ, लेकिन ये 4th ईयर का जो प्लान है ना, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब 2nd 3rd फेल हो गया था। उसके बाद हमने प्लान हॉलीडे लिया, 3 साल लिए और 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव पे काम किया, लाइक सारे पर्सपेक्टिव्स पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, इकोनॉमिक पे, सब पे काम किया। उसके बाद हमने 4th ईयर प्लान जब निकाला, विच इज़ लीडेड बाय इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। तो उसमें भी क्या हुआ, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। तो अब 5 ईयर प्लान आया, ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान। 5th प्लान में क्या हुआ, ये 1974 टू 1975 लॉन्च हुआ था। इसमें क्या हुआ कि मेन फोकस किया गया गरीबी हटाओ पे एंड काम, जो जॉब है उस पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज, रिक्रूटमेंट्स पे फोकस किया गया। जस्टिस कैसे देना है किसी को, उस पर फोकस किया गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस, ठीक है, इन सब पे फोकस किया गया 1978 तक। और ये किसके द्वारा लीड किया गया था, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान में कौन आए, मोरारजी देसाई। 1st 2nd और 3rd में हमने देखा जवाहरलाल नेहरू। फिर प्लान हॉलीडेज, ठीक है, PH लिख देती हूँ, प्लान हॉलीडेज। फिर 4th 5 ईयर प्लान में आपके आए इंदिरा गांधी, और ये 5th 5 ईयर प्लान है लीडेड बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें गरीबी हटाओ का नारा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जाएगा स्लोगन गरीबी हटाओ किस में दिया गया था, तो 5th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। नेक्स्ट वी हैव रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या है, ये जो 5th 5 ईयर प्लान आया, ये जो है टर्मिनेट हो गया था, ये जो प्लान है टर्मिनेट हो गया था, ठीक है। एंड इसे ख़त्म कर दिया गया था कब, 1978। वैसे तो ये एंडिंग ईयर ही था, बट इसमें टर्मिनेट हो गया, किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा ही टर्मिनेट कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अच्छे से ये वाला लाइन आप कट कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है क्या, मोरारजी देसाई के द्वारा इसे टर्मिनेट कर दिया गया था 5 ईयर प्लान को, 5th 5 ईयर प्लान। फिर आया रोलिंग प्लान, जैसे 1st 2nd 3rd के बाद प्लान हॉलीडेज आया, फिर 4th और 5th के बाद क्या आया, वापस से रोलिंग प्लान। 5th प्लान के टर्मिनेशन के बाद रोलिंग प्लान जो इफेक्ट में आया था 1978 से 1990 तक, ड्यूरेशन देखिए 12, ठीक है, 12 ईयर्स ड्यूरेशन। तो इन 1980 वो भी 78 के बाद 79 और 80, 2 साल बाद ही क्या हुआ, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि हम रोलिंग प्लान वगैरह नहीं करने वाले हैं, अब ये सब कुछ नहीं होने वाला, हम डायरेक्टली 6th 5 ईयर प्लान पे चलेंगे, ठीक है। इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये मेनली बजट्स के लिए था रोलिंग प्लान। इसके भी 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स थे, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर 6th 5 ईयर प्लान आया। 6th 5 ईयर प्लान जो है ये लॉन्च हुआ था 1980 टू 1985 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, अगेन इंदिरा गांधी के लीडरशिप में। इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को, मतलब गरीबी हटाना है, अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ, ठीक है, खुद को टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग बनाना है। तो ये 3 पॉइंट्स है, इकोनॉमिक, पोवर्टी एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ अचीवमेंट, ठीक है, ये करना है। तो ये 3 इसके इम्पॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्ट्स थे। ना ये किस चीज़ पे बेस्ड था, इन्वेस्टमेंट योजना पे, कि कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजिंग एंड ट्रेंड टू द ग्रोथ मॉडल, बस इंडिया को बस इस टाइम पे 6th 5 ईयर प्लान में ये दिख रहा था, हाउ टू ग्रो, वी हैव टू ग्रो, बस इतना ही समझ में आ रहा था, ठीक है। एंड ये प्लान ट्रस्ट में सक्सेसफुल हुआ। तो हमने देखा कि फर्स्ट प्लान सक्सेसफुल हुआ था हमारा, राइट, एंड सेकेंड प्लान में तो क्राइसिस हो गया, पेमेंट क्राइसिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। फिर 3rd में तो अगेन वापस से हो गया क्राइसिस, क्यों, क्योंकि वॉर्स हुए थे उसमें, ठीक है, कौन कौन से, सिनो इंडियन वॉर और इंडो पाकिस्तानी वॉर, राइट। फिर प्लान हॉलीडेज आया कि हम शांति से रहते हैं 3 साल, अपने पे फोकस करते हैं, फोकस किया। फिर से 4th प्लान आया तो वो फेल हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें फिर भी ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। 14 ऐसे मेजर बैंक्स थे जिन्हें नेशनलाइज किया गया था, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे हमें ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली, जो कि 4th ईयर प्लान की ऑब्जेक्टिव थी, राइट। फिर आया 5th प्लान।
फिफ्थ प्लान जो है इसमें भी गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, ये सब बातें थी, बट इसे भी टर्मिनेट कर दिया गया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा। इसे ख़त्म कर दिया गया था 2 साल बाद ही। कहा तो गया कि बहुत टाइम तक रहेगा, बट 2 साल बाद ही ख़त्म कर दिया गया। फिर आया आपका रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान भी है, चल रहा था, तो उसी बीच में क्या हुआ, कांग्रेस ने बोला कि ये रोलिंग प्लान वगैरह हटाते हैं, डायरेक्टली लॉन्च करते हैं सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। और वो लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ। इसे लीड किया इंदिरा गांधी जी ने। एंड इसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, इकोनॉमी लिबरेशन, इराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ। ठीक है, ये 3 मतलब मेनली सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में इंडिया फोकस्ड ऑन व्हाट, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ पे फोकस किया इंडिया ने। सो यहाँ तक 6 5 ईयर प्लान्स मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट 6 5 ईयर प्लान्स मैं आपको नेक्स्ट में करा दूंगी। ठीक है, एंड क्वेश्चंस भी उसी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में ही प्रोवाइड कर दूंगी, आगे की वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच एन अमेजिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।